भट्टी साहब, हुकूमत तो जाहिर है बहुत से मसाइल के साथ इन्होंने हुकूमत संभाली है। पीपल्स पार्टी ने, नून लीग ने और बाकी जमातों ने, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो इमरान खान की हुकूमत एक प्रेशर बिल्ड कर रही है जलसों जुलूसों के जरिए, और अब उन्होंने कहा है कि वो आज़ादी मार्च करेंगे, लोग उनकी कॉल का इंतजार करें। 26 अप्रैल को वो इलेक्शन कमीशन के मुल्क के जहां भी चारों सूबों में जो दफातर हैं उनके बाहर एहतजाज करने जा रहे हैं। क्या ये प्रेशराइज करने के जो तरीके हैं, क्या ये जल्दी इलेक्शन करवा सकते हैं? बहुत शुक्रिया। आपके सवाल पे आने से पहले मैं आज थोड़ा सा दुखी हूँ और दो चार जुमलों में दुख का इजहार करना चाहता हूँ कि अदालतें मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन मौजूद है, ये मुल्क में आइन मौजूद है, कानून मौजूद है। आपने मरकज़ में देखा कि कैसे सिंध हाउस सजा, आपने मरकज़ में देखा कि कैसे ओहदे और बाकी चीज़ों के लालच, टिकटों के लालच और मुबैना तौर पर क्या कुछ देकर हुकूमत बदली। आप पंजाब में देख लें, शीना ग्रुप, अलीम ग्रुप और तरीन ग्रुप, और क्या क्या हो रहा है और क्या क्या हुआ है। इसके साथ आज़ाद, आज मुझे बड़ी स्टोरियां, आज़ाद कश्मीर हुकूमत जो बदली है कि यानी अजीबो गरीब स्टोरियां हैं कि एक मुबैना तौर पर पार्टी फंड में कितने पैसे दिए गए, और मुबैना तौर पर एक साबिक वज़ीर ने कितने पैसे पकड़े, और मुबैना तौर पर वहाँ के अरकान आज़ाद कश्मीर असम्बली जो हैं वो किन किन होटलों में रहे और उनको कितने पैसे मुबैना तौर पर दिए गए, और किस तरह नियाज़ी साहब गए और इलियास तनवीर आए। यानी शर्म आती है खुदा की कसम के मिस्र का बाज़ार है, मंडी है, हम इंसान नहीं हैं, बिकने वाले लोग हैं, हमारी कोई औकात नहीं, कोई हैसियत नहीं, कुछ भी नहीं। आइन मौजूद, अदालतें मौजूद, इलेक्शन कमीशन मौजूद, मुल्क मौजूद, ये कौम मौजूद, और नारे मौजूद, और पार्लियामेंट मुकद्दस, वोट की इज्जत, सिविलियन बालादस्ती, और हम कीमत क्या है, किसी की टिकट, किसी की वजारत, किसी का पैसा, और ये हम हैं यहाँ। यानी क्या हम ना इखलाकियात, ना असूल, ना मंतक। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि शहबाज हुकूमत, अब वो आपको याद है और मुझे भी याद है कि वो कहते थे कि ये सिलेक्टेड हुकूमत है इमरान खान की, और सिलेक्टर्स ने इनको सिलेक्ट किया है, ये असम्बली धांधली ज़दा है, ये मैंडेट जाली है, ये असम्बलियाँ झुरलू ज़दा हैं। हालांकि वो इसमें बैठे रहे, तनख्वाहें मरात लेते रहे, इसको साइड पे रखें, इसको भी साइड पे रखें कि बाप वजीर आजम जमानत पर, बेटा वजीर आजम 2014 में इसी असम्बली को जाली कितने जमानत पे, पीटीआई वाले कहते थे मरात भी लेते थे, तनख्वाहें भी लेते थे। हाँ, और नहीं, और इसको छोड़ दें कि कितने वुज़रा, कितने वफाकी वुज़रा जमानत पे, इसको भी छोड़ दें। लेकिन बात यह है कि अब वही वो जो सिलेक्टेड और वो जो जाली मैंडेट था, उससे शहबाज शरीफ इलेक्टेड हो चुके हैं, तो इस पे भी मुबारक देनी चाहिए। हमजा भी इलेक्टेड हो चुके हैं, उस पर भी मुबारक देनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इस असम्बली पार्लियामेंट जिसको हमें कहा जाता है कि इसको सलाम ठोका करें आते जाते, ये मुकद्दस है, उसका इमरान खान निकलने के बाद, इमरान खान की पार्टी निकलने के बाद सब 11 पार्टियां हुकूमत में हैं। अब अपोजिशन लीडर हुसैन इलाही साहब को बनाया, वो है मेरे ख्याल से काफ लीग के। काफ लीग के हैं 4-5 मेंबर, जिसमें 2 चले गए इमरान खान साहब के, बाकी 3 में सालक साहब और चीमा साहब वजीर बन गए, एक बाकी बचा तो उसको अपोजिशन लीडर बना दिया। तो इसकी इखलाकी वैल्यू आप देख लें। अब आ जाए इस पे, कल भी गलत था, मैं इसके हक में था कि सड़कों पर आकर इhtजाज करके, जलाओ घिराव करके हुकूमत गिराना कल भी गलत है और आज भी गलत है। लेकिन जो कल सिलेक्टेड थे, कहते थे आज वो इंपोर्टेड हो गए हैं। अब हुण वो मैंने एक दिन पूछा था उनसे कि हुण आराम जे, हुण ठंड पै गई जे, अब आप इंपोर्टेड हो गए हैं, अब आप आलाकार हो गए हैं। तो ये नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इस पूरे चीज़ों का जो कुछ भी हुआ है, मैं उस बहस में जाए बगैर कहना चाहता हूं कि इसका वाहिद हल है, एक तो वो जो लेटर गेट है उसका सुप्रीम कोर्ट जो है कोई कमीशन बनाए और उसका हमें दूध का दूध, पानी का पानी करके दे। मान लिया कि अस्करी जराए ने जो कहा उसमें साजिश कोई नहीं है,
मान लिया कि DGSPR ने भी ब्रीफ कर दिया कि साजिश इसमें नहीं है, मान लिया पहली कौमी सलामती कौंसिल के इजलास हुआ उसमें भी साजिश नहीं है, मान लिया दूसरी कौमी सलामती कौंसिल का इजलास था उसमें भी साजिश नहीं है, एलामिये में साजिश नहीं है, लेकिन ये कौम तकसीम हो गई है, ये नफरत बढ़ती जा रही है, हम खौफनाक तसादम की तरफ जा रहे हैं, हम लड़ाई मार कुटाई की तरफ जा रहे हैं, हम वायलेंस की तरफ जा रहे हैं। तो एक तो वो किया जाए, कमीशन बनाया जाए और उसकी लाइव कवरेज की जाए ताकि इमरान खान साहब का आखिरी जो है मुतालबा वो भी पूरा हो। दूसरी बात ये फ्रेश इलेक्शन, नए इलेक्शन, नए इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन कहता है कि 7 महीनों से पहले, 8 महीनों से पहले नहीं हो सकते। 7-8 महीने से पहले इलेक्शन कमीशन साहब को मैं सलाम ठोक के कहता हूं, उनका क्या कहना है। डस का फौरन आ जाता है और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे की ऑडियो वीडियो पे तारीख पे तारीख आ जाती है। क्या कहा जाए, ममनुआ फंडिंग्स 8 साल से पड़ा हुआ था, इलेक्शन पिंग पोंग बना हुआ था, इलेक्शन कमीशन में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में उनसे फैसला नहीं हुआ, हमसे तनख्वाहें लेते रहे, हमारे पैसों से मौजें करते रहे, लेकिन फैसला कोई नहीं कर पाते। अब अगर 6-7-8 महीने के बाद आप इलेक्शन करवाते हैं तो आप 6-7-8 महीने तक क्या करेंगे? जलसे जुलूस होते रहेंगे, इज्तिजाज होते रहेंगे, तो इस हुकूमत को कोई फर्क पड़ेगा? ये सड़कों पे लोग निकलते रहेंगे, इस हुकूमत को कोई फर्क पड़ेगा? पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा। उसकी वजह क्या है? डेफिनेटली पड़ेगा। उसकी वजह एक इखलाकी उनका जवाज कोई नहीं बनता कि इस असेंबली से, जो जाली असेंबली उससे उनका रहना। दूसरा, जब आप अपोजिशन निकल जाती है तो उसका कोई जवाज नहीं बनता। चलो इन दोनों को भी छोड़ दें कि हर अपोजिशन निकल जाएगी और कहेगी कि अगले इलेक्शन करो, नहीं करो। लेकिन तीसरी बात यह है कि हमारे मसाइल क्या हैं? महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, हमारे मसाइल क्या हैं? अंदरूनी तौर पर सियासी अदम इस्तेकाम और बैरूनी तन्हाई। हमारे मसाइल क्या हैं? हमारे मसाइल ये हैं कि आल बचाओ, माल बचाओ, खाल बचाओ प्रोग्राम अब कंटिन्यू है। हमारे मसाइल क्या हैं? हमारे मसाइल ये हैं कि एक अनथक और मुस्तकिल मिजाज जो इमरान खान जो बेस्ट अपोजिशन कर सकता है, वो अलहदा बात है कि साबित हुआ कि हुक्मरान अच्छा नहीं रहा, लेकिन बेस्ट अपोजिशन। तो क्या होगा? आप कोई दुनिया का बंदा जो है वो इन हालात में इधर सरमायाकारी करेगा? नहीं करेगा। मईशत क्या करेंगे? IMF के साथ जो शर्मनाक मुआहदा हुआ है, जिस पे इस हुकूमत ने भी घुटने टेक दिए, उस पर क्या करेंगे? इस मुल्क को जरूरत है आप अपोजिशन वर्क करे, हुकूमत करे, लेकिन एक मुस्तहकम अंदरूनी तौर पर हालात और मिलकर एफर्ट चाहिए। वो नहीं होगी। हम डे बाय डे नीचे जाएंगे और हुकूमत क्या करेगी? गंजी लाएगी क्या, निचोड़ेगी क्या? बहुत EVM को खत्म करना। इसके बाद वो कहते हैं कि हम लोग इलेक्शन करवाएंगे। उनका अभी हुकूमत में आने का मकसद ही है कि वो कहते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करवाए बगैर अगले इलेक्शंस नहीं हो सकते। कर लें, कितना अरसा लगता है? हाँ। असेंबली में वो खुद बैठे हुए हैं। पंजाब में उनकी अब मेजॉरिटी हो गई है, सिंध उनके साथ है, बलूचिस्तान उनके साथ है। प्लीज बजाय इसके कि आप साथ साथ तोशा खाना भी इमरान खान का निकालें, इमरान खान दौर की अगर कोई करप्शन है वो भी निकालें, आप फरागोगी तक भी पहुंचे, आप बुजदार साहब की जो मुबैना करप्शन है उस तक भी पहुंचे, आप एहसन जमील गुज्जर साहब तक भी पहुंचे, आप पंजाब में जो तकर्रियां हुई उन पे पहुंचे, जो स्कैंडल है उन पे भी बात करें। मगर आपका मेन मकसद क्या होना चाहिए? मेन मकसद होना चाहिए आप जल्दी जल्दी जो इंतखाबी इस्लाहत आपकी मन मर्जी की हैं कर लें, जो आप EVM से जान छुड़ाना चाहते हैं छुड़ा लें, लेकिन आप एक इंतखाबात की तरफ बढ़ें। ये ज़हन में रखिएगा, ये जितने भी दिन खींचेंगे, इसके ये बगैर इंजन के जो ट्रेन एक लुढ़कती जा रही है एक साइड पे, इसका आखिरी हल इंतखाबात है।